धम्म बंधु, केवल 150 सब्सक्राइबर होने बाकी हैं, इसलिए आप सबसे विनती करता हूं कि आलस न करते हुए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस चैनल को सपोर्ट करें। धम्म बंधु, समाज बंधु, भगवान बुद्ध कहते हैं, कोनु हासो किमानंदो निचंग पद्दलते सती अंधकारेण ओनद्धा पदीपम न गवे सती। यानी सब कुछ जल रहा है, सब कुछ इधर तितर हो चुका है, फिर भी तुम्हें हंसी और आनंद सूझ रहा है। दलितों की यही हालत है। 70-80 साल हुए महापुरुषों के आंदोलन को, बाबा साहब और फुले जी के आंदोलन को, लेकिन सब कुछ जलते ही आ रहा है। तब भी जातिवाद के कारण शोषण होता था, अन्याय होता था, अत्याचार होता था, मार खाते थे, दुत्कार आ जाता था, फटकार आ जाता था। आज भी दुत्कारा जा रहा है, फटकारा जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, उल्टे लटका के मारा जा रहा है, घोड़ी से उतारा जा रहा है, मूछे रखने पर पीटा जा रहा है, बारात रोकी जा रही हैं। सब कुछ वैसे की वैसे ही चल रहा है। फिर भी जैसे कि नाना पाटेकर कहते हैं, 100 में से 90 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। वो कहावत भी हम सब बहुजन दलितों के लागू होती है। बाबा साहब के मूवमेंट को 70 से 80 साल होने आए। समता, समानता, बंधुत्व इसकी स्थापना का आंदोलन था। इस मूवमेंट से कितने लोग जुड़े? हमारे 100 लोगों में से केवल 2% लोग बाबा साहब के मूवमेंट से जुड़े, बाकी के 80% लोग मूवमेंट से दूर हैं। अपने घरों में बीवी और टीवी में खोए हुए हैं, अपनी इमारतें खड़ी कर रहे हैं, अपने राजमहल खड़े कर रहे हैं, अपना साम्राज्य खड़ा करने में लगे हैं, लेकिन ये बेईमान समाज खड़ा करने का काम नहीं करते। तो 100 में से 90 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। ये कहावत अगर किसी पर फिट होती है तो दलितों पे होती है, क्योंकि दलितों में बाबा साहब जन्मे, दलितों को जातिवाद के कारण सताया जाता है, दलितों को बाबा साहब ने बुद्ध धम्म दिया। तो अगर ईमानदार होते तो सारे के सारे बुद्धिस्ट बनते, और बुद्धिस्ट बनते सारे के सारे और ईमानदारी से बुद्धिस्ट बनते तो कुछ हालत ही समाज की और होती। लेकिन 100 में से 90 बेईमान, यहाँ तो 90 नहीं 95% बेईमान है। इसलिए महापुरुषों का कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो रहा है। हमारा राजनीतिक आंदोलन सफल नहीं हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा गुजरात में 2% वोट मिलते हैं। 1 से 2 बार उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल कर पाई, फिर जड़मूड़ से काट कर फेंक दी गई, क्योंकि वो जो सोशल इंजीनियरिंग थी वो गलत दिशा की इंजीनियरिंग साबित हुई। ऐसे ही हर राज्य का हाल है, हर व्यक्ति का हाल है। हर व्यक्ति केवल अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचता है, स्वार्थी बना हुआ है, ना अपना समय देता है, ना इंटरेस्ट लेता है, ना समाज को प्रेरित कर कर संगठित और सशक्त समाज बनाने का काम करता है। 100 में से 90 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। ये वाली स्थिति है, और ये स्थिति आज से नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें मतदान का अधिकार दिया, चुनाव लड़ने का अधिकार दिया, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का अधिकार दिया। जहाँ जहाँ से बाबा साहब लड़े
वहाँ कांग्रेस ने उनके खिलाफ किसी चमार को खड़ा कर दिया, लेकिन उस चमार ने ये तक नहीं कहा कि जिस महामानव के कारण मैं ये टिकट लेकर लड़ने के काबिल बना, उसी महापुरुष के सामने मैं कैसे खड़ा हो सकता हूँ। भारत के किसी भी जगह से बाबा साहब खड़े होते और उनके खिलाफ अगर कोई भी खड़ा नहीं होता तो इस देश का और इस समाज का स्थिति कुछ और ही होती। लेकिन 100 में से 90 बेईमान, उन बेईमानों ने तब बाबा साहब से बेईमानी की, उनके बाद समाज लगातार बेईमानी करते आ रहा है। कभी कांग्रेस का चमचा बनता है, कभी बीजेपी का चमचा बनता है, कभी जनता दल का चमचा बनता है, आरएसएस का चमचा है 90%, वीएचपी का चमचा है 90%, बजरंग दल का चमचा भी दलित ही है। हर सवर्ण समाज के संगठनों में अधिक से अधिक भरे हुए अगर कोई लोग हैं तो बहुजन समाज के लोग हैं। ये मानिए कि सारा का सारा मनवाद अगर जिंदा है और उसका आधार कुछ और है तो आधार बहुजन समाज है। तो बेईमान नहीं कहलाओगे तो क्या कहलाओगे। और यही कारण है कि दिन प्रतिदिन हमारी नैया डूबती जा रही है। हम चिल्ला रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, लेकिन सफलता हमें नहीं मिल रही। यदि समाज ठान ली, समझ जाए और ये 100 में से केवल 90% लोग ईमानदार हो जाए, समय दे, धन दे, लोगों को प्रोत्साहित काम करने का काम करे, इनकी बीवी बच्चे सारे के सारे मूवमेंट से जुड़ जाए, तो वो दिन दूर नहीं कि हम भारत की सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और शैक्षणिक व्यवस्था बदल सकती है। इसलिए उठे, जागे, जगाएं, जुड़ जाएं, जोड़ने का काम करें, क्योंकि कोनु हासु किमानंदु निचंग पद्दलिते सती अंधकारेण ओनद्धा पदीपम न गवे सती।